नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी खास शख्सियत से मिलते हैं जिनके विचार आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होते हैं। और आज जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो शिक्षा जगत में हैं। शिक्षा आपके लिए और हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये सभी हम जानते हैं अच्छे से। और छोटे छोटे बच्चे जो इस देश का भविष्य है, इस देश की नींव है, जड़ है, उनको शिक्षा देना, उनमें अच्छे संस्कार डालना एक शिक्षक के लिए बहुत चैलेंज वाला काम होता है। लेकिन वो अगर ऐसा कर पाते हैं तो आई थिंक आपका बच्चा कहाँ जाएगा, कितने अच्छे पद पे जाएगा, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। आज हम मिल रहे हैं टाइनी स्कूल की प्रिंसिपल मैम भारती सिंह से। मैम, स्वागत करना चाहूँगा आपका हमारे शो में। और बेसिकली शिक्षा आज बहुत सारे रूप के अंदर आ चुका है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं वही शिक्षा तक सीमित है। आज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं या कोई भी एनिमेशन फील्ड है, वीडियोग्राफी फील्ड है, फोटोग्राफी है, हर शिक्षा को कहीं ना कहीं हमने इतना विस्तार दे दिया है जो आज हम कह नहीं सकते कि बच्चों को सिर्फ पर्टिकुलर इस सेक्टर तक ही सीमित रखना है। आज हम उसको लार्ज स्केल तक ले जा सकते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जब छोटे छोटे बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, पेरेंट्स उनके साथ में आते हैं, जब उनको ड्रॉप करने के लिए आते हैं, पिक करने के लिए आते हैं, तो बहुत बार आप जैसे खड़े होकर जब देखते होंगे, उनको नोटिस करते होंगे कि कोई बच्चे तो हंसते खेलते जा रहे हैं अपने घर पर, और कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत मासूम से या बहुत टेंशन में या परेशान से रोते रोते घर जाते हैं। तो क्या इसका कारण उनके घर से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सर, कई बार घर से जुड़ा होता है और मोस्टली मैं ये कहूँगी वो घर से ही जुड़ा होता है। बेसिकली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को रेडी नहीं कर पाते स्कूल के लिए। प्री स्कूल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है हर बच्चे के लिए, और ये काम होता है पेरेंट्स का कि आप उसे प्री स्कूल ट्रेनिंग दें। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, प्री स्कूल ट्रेनिंग नहीं देते तो बच्चा बिल्कुल एक नए एनवायरनमेंट में आके और परेशान हो जाता है। मैम, बेसिकली साथ नया एनवायरनमेंट बच्चों के लिए ऑब्वियसली बात है, घर से स्कूल जाना उनके लिए बिल्कुल चेंज एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। तो आप लोग खुद कोशिश करते हैं, जैसे आपकी टीचर्स होती हैं वो भी कोशिश करती है कि बच्चे को हंसाएं, उनको अच्छा एजुकेट भी करें, एंड देन उसके बाद में भी अगर वो ऐसा माहौल देने की कोशिश कर रही हैं तब भी बच्चा, हम देखते हैं कई बार वो उदास सा ही रहता है। तो ऐसा पेरेंट्स क्या करे कि वो हंसता खेलता रहे? पेरेंट्स के साथ साथ ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर बच्चा स्कूल में उदास है तो टीचर्स की है। टीचर्स को टीचर बन के कभी डील नहीं कर सकते आप नर्सरी के बच्चों को, मतलब प्रिपेटरी के बच्चों को आप टीचर बन के डील कर ही नहीं सकते। उनका दोस्त बनना पड़ता है टीचर को और उनसे इन्वॉल्व होना पड़ता है। बिफोर बीइंग अ टीचर यू हैव टू बी अ फ्रेंड ऑफ योर स्टूडेंट्स। जब आप उनसे फ्रेंड बन जाएंगे, उनसे घुल मिल जाएंगे, वो आपसे शेयर हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, देन स्टार्ट द टीचर। डेफिनेटली ये बात कहीं ना कहीं सही है। और बेसिकली मैम, जैसे हम काउंसलिंग की बात करते हैं कि बच्चों की या पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टीचर्स, जैसे आपने भी कहा कि टीचर के लिए टीचर बन के वो बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकते, उनके लिए उनको एक फैमिली और फ्रेंड उनका बनना पड़ेगा। तो क्या स्कूल के अंदर या आउट ऑफ स्कूल हम लोग टीचर्स के लिए भी कोई काउंसलिंग माहौल तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेन भी होते हैं और अनट्रेन भी होते हैं, बट बेसिकली जो ट्रेन टीचर्स भी होते हैं ना, कई बार उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितना अनट्रेन टीचर्स दे पाते हैं। पहली चीज़ होती है एक्सपीरियंस, दूसरी चीज़ होती है ट्रेनिंग। उसके लिए स्कूल्स में वर्कशॉप दी जाती हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें तो टीचर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई सारी तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और काफ़ी मतलब एलिब्रेट किया गया है इस चीज़ को। और मैम, जैसे अभी जो नई शिक्षा नीति आई है अभी राइट नाउ, इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मातृभाषा से बच्चों को जोड़ दिया गया है, और उनका जो एजुकेशन फील्ड का जो बैग था, एकदम बहुत मोटा मोटा बैग हुआ करता था कभी, वो बैग अभी वजन कम हो गया उसमें काफ़ी हद तक। लेकिन ये जो चैलेंज अचानक से जो माहौल चेंज हुआ शिक्षा के अंदर, बच्चों को मातृभाषा से जोड़ना, और उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर बहुत ज़रूरी है। बच्चे सबसे पहले जो सीखेंगे और सबसे अच्छा जो सीखेंगे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में सीखेंगे। ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा टीचिंग का, कंसेप्ट उनके ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो टीचर है, बिकॉज कई टीचर ऐसे बहुत हाई बैकग्राउंड से आते हैं, जो हाई एजुकेशन उन्होंने की हुई होती है, और जब वो बेसिक एजुकेशन की हम बात करते हैं, जब बच्चों को ट्रेन करने का टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे। नहीं, वो आपका क्राइटेरिया देख के आपको क्लासेस दी जाती है। डेफिनेटली। और यहाँ पे मैं एक बात जो पूछना चाहूँगा आपसे, जिसलिए कि आप बच्चों को जो तैयार कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नए संस्कार दे रहे हैं, जब बच्चे धीरे बड़े होकर जब आपके स्कूल से बाहर जाते हैं, बड़ी क्लास के लिए जब वो मूव करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि जब बच्चा आपके पास था, सेफ था, खुश था,
लेकिन जैसे वो बड़ी क्लास के अंदर स्विच करता है तो वो एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो चुका होता है, वहाँ पे उसका फ्रेंड सर्कल चेंज हो चुका होता है। तो कई बार ऐसा देखा गया, और मोस्टली पेरेंट्स का ये टेंशन भी होता है कि अब मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है, कहीं वो गलत रास्ते पे ना चला जाए। एग्जैक्टली, बीइंग अ पेरेंट ये बात मुझे भी बहुत परेशान करती है। जब मेरी डॉटर को मैंने स्कूल चेंज करवाया, 5th तक वो बहुत छोटे स्कूल में थी, 6 में अचानक वो जाने लगी, तो मुझे 2-3 दिन में समझ में आया कि कुछ तो है जो वो सीख के आ रही है वहाँ से। तो ये चीज़ नेचुरल है, क्योंकि जिस एज का बच्चा होगा वहाँ पे वो वैसे ही बिहेव करेगा, और छोटे बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं तो उन पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। और मैम बेसिकली जैसे आपने कहा टीचर्स ने पेरेंट्स को अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं है, बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि मोस्टली पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जैसे कि आप भी वर्किंग है, तो मॉर्निंग टू इवनिंग उनका पूरा टाइम पैक शेड्यूल में चला जाता है, फिर इवनिंग में आते हैं, थके हारे होते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर वही मॉर्निंग में तैयार होना और वापस निकल जाना, जो और वैसी बात है कहीं बिजी शेड्यूल हो चुका है अपने आप में। तब वहाँ उस बच्चे को बिगड़ने से कैसे रोका जाए? सर देखिए, आप वर्किंग पेरेंट हैं या आप हाउसवाइफ हैं, आप जो भी पेरेंट हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि जो हाउसवाइफ्स होती है वही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं और वर्किंग्स नहीं करते। मैंने बहुत सारे वर्किंग लोग भी, मतलब मैं भी, अपने बच्चे के लिए आप एक टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा अपने बच्चे के बारे में, तब तक कोई स्कूल, कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूशन उसको नहीं सुधार सकता। ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही है कि अगर हम खुद अपने बच्चों के प्रति अवेयर नहीं है, फिर आप चाहे उसे कितने ही महंगे स्कूल में पढ़ाएं, चाहे कितने ही महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजें, या कितने ही बड़े महंगे टीचर के पास आप उसे भेजें, आई थिंक अगर वो गलत डायरेक्शन में चला गया तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है वहाँ पे, बिकॉज पेरेंट्स ही हैं जो बच्चे को रोक भी सकते हैं, संभाल भी सकते हैं और अच्छी दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। मैं एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जैसे जो यूथ है, जो बच्चे होते हैं, जैसे 5th क्लास से 6th क्लास में स्विच हुआ, तो यहाँ पे एक माहौल, एक चीज़ और निकल के आती है, कई बार पेरेंट्स प्रेशराइज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे तो अपने बच्चे की सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और बच्चा जो है, कई बच्चे ऐसे जिनका पढ़ाई पे इतना अच्छे नहीं होते पढ़ाई के अंदर, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं, वो डांस में बहुत अच्छे होते हैं, वो मॉडलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, या उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, तो उस प्रेशर को संभालने के लिए उसे लड़ते लड़ते बच्चा कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए? देखिए सर, ये जो है ना, पेरेंट्स का जो प्रेशर है बच्चों पे, या इवन टीचर्स का जो प्रेशर है बच्चों पे, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, उसमें सबसे ज़्यादा ही वर्क इस चीज़ पे किया गया है। लाइक एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी 6 के बाद दी जाएगी। उससे पेरेंट्स भी डिसाइड कर पाएंगे और टीचर्स भी क्राइटेरिया डिसाइड कर पाएंगे कि ये बच्चा इस फील्ड के लिए है। सब बच्चे इक्वल नहीं होते, सब माइंडेड अलग अलग होता है, सबका माइंड अलग होता है। तो वो जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस की जो बहुत समय से जरूरत थी, वो एजुकेशन पॉलिसी ने किया है। अब इसके अच्छे रिजल्ट्स हमें मैं चाहूँगा एक बार जो ये एजुकेशन पॉलिसी न्यू आई, बिकॉज कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज है कि वाकई में इस एजुकेशन पॉलिसी है क्या, इसमें क्या ऐसा चेंज आया जो अभी तक शायद उनको समझ में नहीं आ पाया। तो मैं चाहूँ कुछ ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट में पेरेंट्स को बताएं ताकि वो इजीली समझ पाए कि एक्चुअली में ये पॉलिसी है क्या चीज़। सर एक्चुअली पेरेंट्स को नहीं, अभी तो बहुत सारे टीचर्स को भी ये समझ में नहीं आया कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए अभी एक प्रस्ताव पारित किया गया है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, और वो बहुत जल्दी स्टार्ट भी होने वाला है। टीचर्स की ट्रेनिंग के बाद इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग का भी प्रावधान है, इसमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि 6 के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग ठीक नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है। बट मुझे ये लगता है कि स्किल्स जितनी जल्दी बच्चे में खोजी जाए, जितना अर्ली एज में खोजी जाए कि ये बच्चा इस स्किल में परफेक्ट है, और फिर उस पर काम किया जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। ये डेफिनेटली मैम ने बिल्कुल सही कहा कि हमें पता चल जाए कि हमारा बच्चा बेसिकली किस स्किल में परफेक्ट है, या उसमें ऐसा कौन सा स्किल गॉड गिफ्टेड है जो उसमें वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो डायरेक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे आपका प्रेशर, आपका टेंशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, और जो आपका मनी है, जो आपका पैसा है, वेस्ट होने से बच जाएगा। उसको सही दिशा में आप लगा पाएंगे उस पैसे को। और मैं जाने से पहले इतना जरूर कहूँगा कि आपसे कि कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा संदेश आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं जिससे वो सही दिशा में अपने बच्चों को ले जा सकें। देखिए सर, पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि जल्दीबाजी और प्रेशर ये बहुत गलत है। जनरली मैं छोटे बच्चों के साथ डील करती हूँ, तो पेरेंट्स जैसे नर्सरी में, प्ले ग्रुप या नर्सरी में एडमिशन कराया,
आफ्टर 15 डेज और 1 मंथ मैम इसे कुछ नहीं आता। आप सबसे पहली जो बात जरूरी है उसे उस एनवायरनमेंट में सेटल होने दीजिए। पेरेंट्स को ये लगता है कि हमने पे किया है तो टीचर्स एज अ वर्कर वो ट्रीट करते हैं टीचर्स को कि ये टारगेट है हमारा, इतना बच्चे को आना चाहिए। तो पेरेंट्स को पेशेंस की जरूरत है और ये भी सोचने की जरूरत है कि फेलियर्स भी बच्चों को सिखाएं। हमेशा बच्चा सक्सेस ही नहीं होगा, वो फेल भी होगा। दूसरी चीज टीचर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि टीचर्स को हेल्दी माइंडेड होना बहुत जरूरी है। टीचर्स को जब तक वो हेल्दी माइंडेड नहीं होंगे और बच्चों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो एक अच्छे टीचर्स नहीं होंगे। आई थिंक आपको आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि हम एक जो अच्छे भविष्य का, अच्छे देश का निर्माण करने का संकल्प लेके चल रहे हैं, उसमें आपका और हमें साथ हमेशा मिलता रहेगा। और ऐसी जो हस्तियाँ हैं उनसे हम डेफिनेटली हमेशा आपको मिलवाते रहेंगे। मैम, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में आए। एंड जय हिंद, जय भारत।